हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ। 2025 में मैट्रिक एग्जाम में जो गणित का पेपर हुआ था उसी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के 10 क्वेश्चन बन चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यह तीसरा वीडियो है। आज हम लोग 11 से 15 तक के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। या जो क्वेश्चन है 11 नंबर, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पीक्यूआर भुजाओं पीक्यू और पीआर तथा माध्यिका पीएम क्रमशः समानुपाती है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। सबसे पहले यह जान लीजिए बच्चों कि यह सवाल जो है चैप्टर 6 त्रिभुज से लिया गया है और इसमें माध्यिका का कंसेप्ट लगेगा और उसके साथ साथ समरूपता का कंसेप्ट लगेगा, तब जाकर के बनेगा। तो समरूपता का कंसेप्ट क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए। समरूपता का शर्त क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान होते हैं एवं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज नहीं, दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज का हम लोग निर्माण कर लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ये हो गया और इसमें मान के चले कि ये माध्यिका ये है। इसी की तरह एक और त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, एक और त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला। ठीक है, एक छोटा सा नाना सा प्यारा सा त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं और इसका कुछ नाम रख देंगे। ठीक है, इसका नाम रखते हैं, यह शीर्ष ए है, यह शीर्ष बी है और यह शीर्ष सी है और यह माध्यिका है। क्लियर। चलिए अब देखिए एक और चीज है, पीएम। इस सवाल में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पी क्यू और पी आर। अगर यहाँ पर हम लोग पी रखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्यू रखते हैं और यहाँ पे आर रखते हैं, तब तो यहाँ पे पीएम होगा। तो इस सवाल में एक चीज यह है कि पी क्यू ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर नहीं, यहाँ पर क्यू आर होगा। इस सवाल में डाउट है, क्यू आर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ध्यानपूर्वक, अब इसको सॉल्व करेंगे। दिया है, ध्यान दीजिए क्या दिया है, समझिए। त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। यह समीकरण 1 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया। अब देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है समझिए। सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बात को समझ में आया, बोलिए। इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देना है और हमारे पास यह चीज अवेलेबल है। क्लियर। अब देखिए, अब इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, रचना नहीं करना है, इसलिए इसमें कुछ भी हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, ये बात याद रखेंगे। प्रमाण देखिए, प्रमाण यह कहता है कि एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका जो है, माध्यिका क्या है, माध्यिका जो है वह एडी है। माध्यिका क्या है, एडी है। ध्यान दीजिए, माध्यिका एडी है, इसलिए माध्यिका एडी जो है बीसी को समविभाजित करेगा तो बीडी बराबर CD बराबर BC बटा 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC बराबर 2BD बराबर 2CD लिख सकते हैं। क्लियर, यह बात समझ लीजिए।
मतलब BD और CD बराबर है और BC का आधा है। ये बात समझ में आ गया। और में आइए, और त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है? PQR की माध्यिका जो है ना, माध्यिका वो क्या है? PM है। क्या है? PM है। बात समझिए। इसलिए PM जो है QR को समझ करेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें? QM बराबर RM बराबर QR अपॉन 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, QR इजकल टू 2QM बराबर 2MR। इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, अब समीकरण 1 से समझिए बात को। देखिए, AB बटा क्या है? PQ है। AB बटा PQ है बराबर BC का वैल्यू यह रख देंगे 2BD बटा में हो जाएगा क्या? बताइए, बटा में हो जाएगा आपके पास QR का वैल्यू 2QM रख दीजिए, 2QM बराबर में AD बटा PM तो दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, बात समझ में आया? बोलिए। BC का वैल्यू 2BD रख दिया गया है। देखिए यहाँ पे AB बटा PQ, BC बटा QR, AD बटा PM। तो BC का वैल्यू 2BD रख दिया गया है और QR का वैल्यू 2QM रख दिया गया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा P। अब ध्यानपूर्वक समझिए कि ये जो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ है वो कौन सी त्रिभुज में है? तो वह है ABD या और PQM या। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। अरे भाई, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाए, माने तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो जाएं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। इसलिए एस समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ये पॉइंट याद रखेंगे। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की के संगत कोण समान होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि कोण B बराबर हो गया कोण Q और कोण DAB बराबर कोण MPQ हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। अब एक चीज समझिए ध्यानपूर्वक, इस कोण की जरूरत भी नहीं है। ये कोण अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, केवल एक कोण से हो जाएगा। अब देखिए, अब समझिए, अब क्या करेंगे हम लोग कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में AB बटा PQ बराबर BD बटा QM। BD का वैल्यू कुछ इस तरीके से है, BC बटा 2 है, ये रख देंगे। AB बटा PQ बराबर BC बटा 2 रखेंगे। और QM का वैल्यू क्या रखेंगे? QM का वैल्यू रखेंगे QR बटा 2 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिए मेरे प्यारे बच्चों, AB बटा PQ बराबर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, BC बटा QR हो जाएगा। ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण B और C बराबर है और कोण B बराबर कोण Q, सॉरी C नहीं, कोण B बराबर कोण Q। देखिए दो भुजाओं का अनुपात, देखिए दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया और उनके अंतर्गत कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा यानी
एस ए एस समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये प्रूफ हो गया। इस तरीके से ये सवाल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ समरूप है, बिल्कुल समरूप है, तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि डी का मान 5.1 सेंटीमीटर हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज ये हो गया और एक और त्रिभुज बना लेंगे। दूसरा त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज के नाम इस तरीके से, इस त्रिभुज का नाम मान के चलते हैं कि एबीसी है और इसका नाम डीईएफ है और ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। यह हो गया, इसी फॉर्मूला पर यह बनने वाला है, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईए और एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है। एरिया ऑफ एबीसी जो है ये थोड़ा छोटा बनेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। यह है आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ डीएफ जो है यह है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी का वैल्यू जो है दिया है 5.1 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ठीक है, इसका और इसका अनुपात लेके चलेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर ए बी बटा डी का होल स्क्वायर। अब एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है 9 बटा में 64 बराबर में ए बी का वैल्यू नहीं है, डी का वैल्यू 5.1 है, उसका होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यह इस तरीके का सवाल जो है एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ डीईएफ बराबर उनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात, इसी फॉर्मूला पर बनेगा। अब देखिए 9 3 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते 3/8 का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटा 5.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब बेस समान हो तो उसके स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। 3/8 बराबर ए बी बटा 5.1, मतलब स्क्वायर अगर समान हो तो खत्म हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा, तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे 3 गुना 5.1 बटा में 8 गुना कर लीजिए, 3 एकम 3, 5 3 15, 8 एकम 8, 8 एकम 8 72 यहाँ पे 73 हो जाएगा, 8 9 72, फिर 8 एकम 8